नाज़रीन, वैसे तो शहर हैदराबाद में आज उर्दू सहाफ़त एकदम उसको बेहतरीन उसका इस्तेहकाम भी यहाँ पे है, और ख़ास तौर पे उर्दू कास्ट के लिए और उर्दू सहाफ़त के ज़रिए, उर्दू अखबारात के ज़रिए, क्योंकि उर्दू एक ऐसी शीरीन ज़बान है, ना सिर्फ ये कि ख़ास तौर पे मुस्लिम तबके में बोली जाती है, बल्कि ये एक हिंदुस्तान की ज़बान है। लेकिन सितम ज़रीफ़ी ये है कि उर्दू को एक तबके से जोड़ दिया गया, जबकि एक तबके से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं कि ये हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली और समझ में आने वाली ज़बान है और आसान ज़बान है। और इस दरमियान में आज हमारे साथ उस्मान रशीद साहब है, और ये जो है ना एडिटर महंगाई के चीफ ऑफ ब्यूरो भी है और चीफ एडिटर है, और आपकी जो खिदमत बरसों से खिदमत कई एक मैं समझता हूँ कि 5 या 6 दहाकों से आज अल्हम्दुलिल्लाह आज़ादी के बाद से उर्दू के कास के लिए, उर्दू के काम के लिए और उर्दू के इस्तेहकाम के लिए और उर्दू सहाफ़त को ज़िंदा रखने में उनका एक अपना मरकज़ी किरदार अदा किया है। तो बहरहाल आज हम उनसे बात करते हैं कि शहर हैदराबाद में दीगर रियासतों के बमुकाबला शहर हैदराबाद में उर्दू सहाफ़त का और उर्दू ज़बान का क्या हाल है। सबसे पहले AS न्यूज़ से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया एडिटर साहब। मेरा सवाल ये है कि उर्दू का जो पोजीशन है, उर्दू का जो मौक़िफ़ है शहर हैदराबाद में, ख़ास तौर से हमारे शहर में, आप कैसा समझते हैं? उर्दू एक मीठी ज़बान है, एक शीरीन ज़बान है। उर्दू जो ज़बान सारे दुनिया में बोली जाती है। हमारे हैदराबाद की नज़र सारे हिंदुस्तान क्या सारे वर्ल्ड में बोलते हैं कि भाई उर्दू ज़िंदा है तो अब हैदराबाद में ज़िंदा है। मैंने दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता चौ तरफ फिरा और देखा हूँ कि यहाँ पर उर्दू कुछ भी नहीं, जितनी उर्दू हमारे हैदराबाद में आम है और पढ़ने में, बोलने में, बच्चों में। और उसके बाद और एक मिसाल पेश करूंगा मैं आपको। हम जर्नलिज़म जब कर रहे थे हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, हमारे पास तो डायरेक्टर साहब बोले कि भाई इसमें उर्दू जर्नलिज्म का जो मीडिया है हम इसको आगे बढ़ाने के लिए काम करें। शौकत हयात साहब डायरेक्टर थे और उन्होंने कहा कि आप किसी भी एज के आदमी के लिए ये जर्नलिज़म का शोबा मैं आपको देता हूँ, और इसमें जो है लोगों के लिए जो सीखना चाहते हैं वो आ जाइए। तो ये हुआ कि 50 आदमी का जो बैच था हमारा, जब उर्दू जर्नलिज्म से वाकिफ़ हुआ और सबको डिग्रियां मिल गए, तो एक बच्चा भी हमारा फ्री नहीं रहा। सब बच्चों को ले लिए कि इसलिए कि भाई उर्दू ज़बान से जो जर्नलिज्म करा है हैदराबाद से, उर्दू वाले जो है उन लोगों की ज़बान में इतनी अच्छी बोलचाल होती है, लिहाजा बोल के पूरे लोगों को नौकरियां मिल गए। एज का कोई सवाल नहीं, कोई चैनल में गया, कोई टीवी में गया, कोई अखबार में गया, कोई अपने रेडियो में गया, इस तरह से सारे लोग सेटल हो गए। समझे, ये हम उर्दू को हम ख़त्म हो गए बोलते हैं। उर्दू ख़त्म नहीं, उर्दू जब भी बढ़ रही है। समझे आप, अब हमारे हमारे शुक्र है कि हैदराबाद में अबू कलाम यूनिवर्सिटी जो बनी, इससे कई लोगों को फ़ायदा हो रहा है। समझे, और हमारे को चाहिए कि उर्दू की तरफ तवज्जो दे, और उर्दू ज़बान हमारे सारा हमारा मजहबी लिटरेचर पूरा ज़बान उर्दू में है। अब हमारे बाल बच्चे जो है ना इसको तवज्जो नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे बच्चों में माँ बाप की ताज़ीम ख़त्म कर दी है। क्या ताज़ीम होता है, माँ का क्या मर्तबा है, बाप का क्या मर्तबा है, बड़ों का क्या होता है, मोहल्ले वाले का क्या है, ये सारी चीज़ें भूल चुके हैं बच्चे। क्योंकि दीनियात हमारे को जब पढ़ते थे, जब पढ़ाते थे, अब कुछ पढ़ने वाला नहीं है। लिहाजा हम घर में ही उर्दू के ज़रिए से हमारे बच्चों को थोड़ा थोड़ा अभी पढ़ा दिए, तो आने वाले नस्ल के लिए ये साबित होगा कि भाई उर्दू ज़िंदा है और अपने उर्दू से हमारे को सारी चीज़ें मिलती हैं। अब हम इंग्लिश मीडियम में घिर रहे हैं। एक हमारा मौलाना आकिल का एक क़िस्सा सुनाऊंगा मैं आपको। दारुल उलूम रहमानी हैदराबाद हमारे तालाब कट्टे का इफ्तिताह करने आए थे मौलाना आकिल। उसमें एक जुमला बोले, जब बच्चा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेगा तो उसके बाप दादा के लिए कि वो अल्लाह ताला बोलेंगे कि अल्लाह भाई उसका बाप दादा जो है मैं अजाब क्यों करूं, वो बच्चा जब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कर रहा तो मैं उसके ऊपर से अजाब हटा दिया अल्लाह ताला। और अब जब आप ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार पढ़ेंगे तो आप बच्चों को क्या फ़ायदा मिलेगा, माँ बाप को क्या होगा, बाप दादा को क्या मिलेगा। लिहाजा आप लोग उर्दू मीडियम, अरबी मीडियम से बच्चों को अपने वाबस्ता कराइए। और उर्दू के लिए हम जो काम कर रहे हैं, उर्दू के 200 साल हो गए
और उर्दू का जो पहला अखबार निकाला वो गैर मुस्लिम था, ब्राह्मण था। आज हम उसकी तारीफ जितनी भी करें कम है। जो आज हम जिंदा है, हम अब तो बोल रहे हैं कि उर्दू है, मगर वो बेचारे का कलकत्ते में जो शुरू करा था वो बहुत बड़ा कारनामा है। अब हम उसकी तलाश कर रहे हैं कि हम एक फंक्शन करने वाले हैं उर्दू सहाफ़त पे, तो उनके पोतरे वगैरह जो भी मिलेंगे उन लोगों को लाके एक फंक्शन करने का चाह रहे हैं। सईद मलियाबादी जो उर्दू का अखबार पहले निकाले कलकत्ते से, उनको भी हम बुलाए थे। हमारी एसोसिएशन है उर्दू जर्नलिस्ट एसोसिएशन, हमसे जो हो सका मदद करते हैं अखबारों के लिए, सहाफ़ियों के लिए हम ये काम कर रहे हैं। आप लोग मेहरबानी करके अपने बच्चों को उर्दू से आरास्ता करिए। बहुत बहुत शुक्रिया। उस्मान रशीद साहब, आपने बेहतरीन बात कही कि जब बच्चा बिस्मिल्लाह रहमान रहीम कहता है तो जब वो उर्दू और अरबी के इम्तिराज के साथ बोलता है, और जब आपने मौलाना आकिल साहब की जो मिसाल दी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन, लेकिन आपके कई एक शागिर्द है जिनको आपने सहाफ़त के ज़रिए उनको कैरियर बनाने में कई उनकी मदद की। आज ना सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि दीगर ममालिक में भी आपके कई शागिर्दे हैं जिनको आपने उर्दू सहाफ़त और क़लम पकड़ना सिखाया। मेरा सवाल ये है कि मौजूदा सूरत हाल में कई एक नौजवान ख़ास तौर पे शहर हैदराबाद का जो यूथ है वो सहाफ़त की जानिब उनका जो है लगाव और उनका झुकाव हो चुका है। हर एक घर में, एक घर छोड़ के दूसरे घर में एक सहाफ़ी अपने आप को कह रहा है। तो इसलिए आप ऐसे लोगों को उर्दू के तौर पे खिदमत के ज़रिए, अपने मीडिया के ज़रिए उर्दू के जो है ना फ़रोग़ के लिए क्या आप ऐसे नौजवानों को मशवरा देंगे? मैं ये चाहूँगा कि सहाफ़त जहाँ तक हो सके हर आदमी को मालूम होना चाहिए, मालूमात होना चाहिए। हम जैसे लोगों से अखबार से कुछ तो भी लेके उससे नसीहत की चीज़ें आती है, बहुत से चीज़। अखबार खाली पढ़ना नहीं है, उसमें जो जो चीज़ें आती हैं नसीहती, एक दूसरे को बोलना। सहाफ़त का मतलब है कि जर्नलिस्ट खुद अपने को अखबार वालों को इत्तला देना ज़रूरी नहीं है। हर आम आदमी को चाहिए कि कुछ भी हो इत्तला करे। आजकल चैनल बहुत हो गए, अखबार हो गए, किसी तरह से भी करे तो। और शुक्र है अदा करूँगा मैं, जो छोटे छोटे चैनल हैं आज शहर में छोटा मोटा वाक़या है तो फ़ौरन नहीं कर देते, पुलिस हरकत में आ जाती है, गवर्नमेंट हरकत में आ जाती है। ये बहुत बड़ा काम हो रहा है। छोटे चैनल वालों को मुबारकबाद देता हूँ मैं, और मैं चाह रहा हूँ कि एक मरतबे उन लोगों को एक अवार्ड देना चाह रहा हूँ। एक फंक्शन करके तमाम चैनल वालों को अवार्ड देना है मेरा मकसद है। और मैं तमाम हमारे नौजवान सहाफ़त से ताल्लुक़ रखते हो या ना रखते हो, मगर उनको चाहिए कि सहाफ़त की तरफ तवज्जो करें। उस्मान रशीद साहब, मेरा एक आखिरी सवाल आपसे ये है कि मैंने जैसा कि अपनी बातचीत की शुरुआत में कहा था कि आपका मकसद 5 था, शायद 6 दहे मेरे, जहाँ तक मैं भी आपका तालिब इल्म हूँ, मैं भी आपका शागिर्द हूँ, तो 5 या 6 दहे अपनी ज़िंदगी के आपने उर्दू सहाफ़त के लिए और उर्दू की खिदमत के लिए वक्फ़ कर चुके हैं और आज भी कर रहे हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये जो उर्दू अखबार जो रोज़नामा आपका निकलता है उसका नाम हमारे नाजरीन को बोलिए। ये मेरा एक रोज़नामा है महंगाई, और ये महंगाई नाम ऐसा आ गया है। हम पहले क्या होता था, अखबार जो है नामा पूछते थे दिल्ली से कि भाई कुछ नामा भेजिए, 5-6 नामों में हम उनको तय करके आपको देंगे। तो हम इस तरह से कई नाम लिखे, उसके अंदर हम एक नाम ये महंगाई भी लिख दिए, जिसकी तरफ से अब हमको मिल गया नाम, तो हम उसको लेके आज 28 साल हो गए हैं हम अखबार को चला रहे हैं। जहाँ तक हो सके पूरे DPRO को, तेलंगाना में, आंध्रा में, बम्बई में, दिल्ली में, कलकत्ते में, आंध्रा में, 4 तरफ से हम अखबार शुरू कर रहे हैं, समझे। अब इसके लिए क्या है, न्यूज़ वगैरह के लिए चैनल वाले, उर्दू वाले जो भी देते हैं हम उसको छाप रहे हैं हर एक चीज़ से। आजकल बहुत सा मैटर हो गया है। पहले तो उर्दू में किताबत की तकलीफ थी, अब कंप्यूटर आ गया। उर्दू कंप्यूटर ज़रूर सिखाइए अपने बच्चों के लिए। अखबार में किधर भी ज़रूरत पड़ती है। मैं छत्ता बाजार जाता हूँ तो वहाँ पर एक चहलम का रुखा छपाने, एक शादी का रुखा छपाने के लिए उर्दू ऑपरेटर नहीं मिलता। अब क्या उर्दू ख़त्म हो गया, उर्दू ख़त्म हो गई, ये गलत है। लिहाजा आप अपने बच्चों को उर्दू कंप्यूटर साथ में अरबी इंग्लिश सब सिखाइए भाई। आज तेलुगु मीडियम, और ज़्यादातर मैं तो ये बोलूँगा कि आप लोग तेलुगु सिखाइए बच्चों को। आने वाले दौर में सारे तेलुगु मीडियम हो जाएगा सब। हमारे बच्चे अगर उर्दू में बात करेंगे तो हमारे लिए नुकसानदा होगा और तासुब पसंदी आ जाएंगे उसके अंदर। लिहाजा अपने बच्चों को उर्दू और तेलुगु से आरास्ता कीजिए। और मेरा एक आखिरी सवाल कि ख़ास तौर पे शहर हैदराबाद में कई रिश्तों को लेकर उनके माँ बाप जो है ना बहुत ही फ़िक्रमंद रहते हैं और मुनासिब उनको रिश्तों की तलाश रहती है।
तो इसमें सहाफ़त या महंगाई का क्या रोल है, और अगर आपके पास से जो है कुछ इश्तिहार हम अगर देना चाहते हैं तो उसकी क्या तफसीलात है रशीद साहब, थोड़ा सा हमारे नाजरीन के लिए बोलिए ताकि वो लोग जो हमसे रब्ता कर सकें। अखबार में ज़रूरत रिश्ता और मुतफ़र्रिक़ इश्तिहारात जो आते हैं, और अखबार वाले ज़्यादा पैसे ले रहे हैं। बड़े अखबार हैं, उन्हें 600 रुपये, 500 रुपये, 400 रुपये। अगर कोई चाहता है हमारे अखबार में इश्तिहार दे तो हम 125 रुपये उसको रखेंगे, और जहाँ तक हो सके हम उसको तशहीर करेंगे कि हमारे बच्चियाँ जो घरों में बैठे हुए हैं उन लोगों के लिए कोई एक रास्ता निकलेगा। अब घर घर जाके तो नहीं पूछ सकते, लिहाजा अखबार एक सहारा बनता है, एक रास्ता निकलता है। अल्लाह उसको बरकत मिलेंगे। आप लोग हाँ उसमें ताउन कीजिए। बहर नाज़रीन, आज की बात को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं और एक नए मौजू के साथ, और आज के जो हम ऐसी एक आला मियारी शख्सियत और ऐसे एक जर्नलिस्ट बल्कि एक मुमताज़ सहाफ़ी से आपके रूबरू करवाए हैं, उस्मान रशीद साहब से। और उनकी जो बातें हैं एक एक बातें गोल्डन वर्ड्स की तरह है और आने वाली नस्लों के लिए बहुत एक असासा साबित हो सकते हैं। उन्होंने एक बात नाजरीन आपसे ये कही कि उर्दू को सिखाइए, और उर्दू के साथ साथ तेलुगु के ख़ास तौर पे आने वाले मुस्तकबिल की बात उन्होंने बेहतरीन बताई कि अपने बच्चों को ना सिर्फ अंग्रेज़ी बल्कि उर्दू बल्कि तेलुगु के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए, तवज्जो देना चाहिए, ताकि आने वाली मुस्तकबिल में हमारे मुस्लिम जो बच्चे हैं वो नस्लें हमारी अगयार से पीछे ना रहे। बहरहाल नाज़रीन, आप महंगाई के अखबार में इश्तिहार दीजिए, और इंशाल्लाह महंगाई बतौर एक तहरीक के तौर पर मुस्लिम तबके में ख़ास तौर पे रिश्तों को लेकर परेशान कुन हालात से गुजरते हैं, उनके लिए एक तहरीक चलाई है। रिश्तों से मुंसलिक करने के लिए, इस रिश्तों के इत्तलात जो है ना आप तक पहुंचाने के लिए आप ज़रूर महंगाई अखबार के ख़रीदार बनिए, और हुआ तो एक साल भर के ख़रीदार भी बन सकते हैं। या अगर आप एज ए न्यूज़ पर नवाब सब कुंटे में मेरे ऑफिस पे भी आप जो है ना आकर महंगाई अखबार हासिल कर सकते हैं, और एक साल के लिए। और फिर नाज़रीन, खास बात तो ये है कि ये जो अखबार है एक तहरीक चला रहे हैं। तहरीक यानी उर्दू को जिंदा रखने के लिए, उर्दू की खिदमत के लिए, उर्दू के इस्तेहकाम के लिए। आप बताइए नाजरीन, एक रोजनामा क्या 1 रुपए में, आज के दौर में क्या 1 रुपए में आप तक आएगा? 1 रुपए की क्या कदर है, 1 रुपए की क्या कीमत है, क्या कीमत हो सकती है? बहरहाल नाज़रीन, हमारे उस्मान रशीद साहब उर्दू की खिदमत के इस्तेहकाम के ज़रिए, उर्दू सहाफ़त के इस्तेहकाम के लिए अपना अखबार महंगाई सिर्फ 1 रुपए में जो है ना आप तक पहुंचा रहे हैं। इससे इस्तेफादा हासिल कीजिए और दीजिए इजाज़त आपके मेज़बान मोहम्मद जावेद को। आइंदा नए मौजू के साथ में यकीनन आपसे हम रूबरू होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।